हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपने सुना ही होगा कि 2000 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा राहुल गांधी व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी पर। तो ये तो ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित है। इसी में एक अपडेट जो है निकल कर आया है साथियों। देखिए, नियुक्ति तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ एक जानकारी निकल कर आई है साथियों। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को कि टोटल जो आपका पद है, ठीक है ना, लगभग जो है 5772 पदों में जो है काउंसलिंग हुआ था और डीवी के लिए बुलाया गया था। इसमें लगभग 3449 इतने पदों के लिए नियुक्ति पत्र जो है जारी किया गया है। तो देखिए साथियों, इस बीच में लगभग कितने अभ्यर्थी अपात्र हैं या अनुपस्थित हैं, दोनों ही चीज़ हो सकता है, या तो अपात्र होंगे या क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो देखिए, लगभग मैं अप्रॉक्स जो है लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये लगभग जो है आपका कितना है, देखिए आपका है ये 2000, ठीक है ना, 2000 और इसको लेके चलते हैं 300, लगभग 2300 अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ मैं। लगभग 2300 जो है बच्चे जो है अपात्र हैं या अनुपस्थित हैं। इसी आधार पर जो है सेकंड काउंसलिंग का जो है साथियों एनालिसिस करेंगे कि सेकंड काउंसलिंग, देखिए टोटल पद शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए अलग अलग था, ठीक है ना। तो इसमें जो है लगभग जो है आपका लगभग 2300 पद जो है या कैंडिडेट जो है अपात्र हैं या क्या हैं, अनुपस्थित हैं। अब इसी आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर जो है हम कट ऑफ का जो है एनालिसिस करेंगे। देखिए साथियों, इसमें कहा नहीं जा सकता कि किस कैटेगरी में कितना पात्र है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, इस किस कैटेगरी में कितना है ये कहना जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये तो गवर्नमेंट का जब डाटा आएगा तब जो है चीज़ें जो है क्लियर हो पाएगी। लेकिन हम जो है एक अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर जो है एनालिसिस करते हैं कि कट ऑफ किस तरह से हो सकता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। चीज़ को जो है कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं बोल सकता कि जो है इनका जो है कट ऑफ जो है किस तरह से जाएगा। ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है आपका जो है अपात्र कितने होंगे, अपात्र कितने कैंडिडेट होंगे, इस आधार पर डिपेंड करता है कि जो शिक्षक का सेकंड लिस्ट में कट ऑफ किस तरह से जाएगा। जितना ज़्यादा अपात्र होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कट ऑफ में जो है कट ऑफ को बढ़ाया जाएगा, या ये कहें कि उतने जो है कैंडिडेट को फिर मौका मिलेगा। तो देखिए, पॉसिबिलिटी है कि मान के चलते हैं, ठीक है ना, कि अगर जनरल में, ठीक है, अगर जनरल में अगर, ठीक है ना, अगर मान के चलिए जनरल में 10 से 15% अपात्र हुए, ठीक है, एक एक्सेप्ट मानते हैं अंदाज़ा, ठीक है ना। उसी तरह ओबीसी में भी मान लेते हैं कि जो है लगभग 15 से 20% अपात्र हुए, ठीक है। उसी तरह से देखिए, एसटी में पद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपने देखा है फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ कितना गया था, 35,000 समथिंग गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि इनका जो है, ठीक है, यहाँ पर अपात्र कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, अपात्र कैंडिडेट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे साथी हैं जिनका टीईटी नहीं निकला है, ठीक है ना, बहुत सारे साथी हैं जिनका टीईटी नहीं निकला है, या क्या बोलते हैं, बीएड ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, बीएड ही क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है अपात्र कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए, जनरल में जो है 10 से 15% अगर निकलते हैं, ठीक है ना, तो 10 से 15% मीन्स लगभग 100-150 बच्चे जो है बाहर हो जाएंगे। उसी तरह ओबीसी में मान लेते हैं अगर 20% भी बाहर होते हैं, ठीक है ना, 20% भी, तो मोटा मोटा जो है देखिए लगभग की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी लगभग जो है 150-200 बच्चे बाहर हो जाएंगे। उसी तरह जो है देखिए, जनरल और ओबीसी में भी होंगे अपात्र बच्चे, ठीक है ना, जिनके पास टीटी नहीं है, बीएड नहीं है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो है टीटी और बीएड, यही एक मेन मुद्दा है अपात्र होने का, ठीक है। यही एक मेन कारण है कि टीटी नहीं है, बीएड नहीं है। इसी बिंदु को लेकर जो है बहुत सारे कैंडिडेट अपात्र हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर इसमें दोनों में, ठीक है ना, एक अंदाज़ा मानते हैं कि 15 से 20% अगर अपात्र होते हैं, ठीक है, परसेंट में बोल रहा हूँ मैं, तो लगभग
लगभग मान के चलिए कि इन दोनों में जो है लगभग जो है 200 से 300 बच्चे जो है अपात्र हो सकते हैं। और सेकंड लिस्ट इसी आधार पर बनेगा, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट जो है इसी आधार पर जो है कट ऑफ जो है बनेगा, इसी आधार पर फिर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं, देखिए मेल फीमेल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। मेल और फीमेल के लिए ये जो है ये अलग अलग हो सकता है कट ऑफ जो है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं ST SC के लिए। तो देखिए ST में मैं बताया मैं स्टार्टिंग में ही कि बहुत सारे साथी इसमें क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं कि 30 से 40% अपात्र हो सकते हैं। 30 से 40, ज़्यादा भी हो सकता है साथियों, 50% भी हो सकता है। ये रेशियो जो है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, 30 से 40% बोल रहा हूँ मैं। ये रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ST कैंडिडेट में। तो देखिए इस आधार पर क्या होगा, कट ऑफ जो है गिराया जाएगा, या ये कहें कट ऑफ को बढ़ाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक अंदाजे से हम बता रहे हैं कि ST में जो है 30 से 40% अपात्र हो सकते हैं। 30 से 40% मीन्स लगभग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लगभग 1000 से 1500 तक, ठीक है, 1000 से, ठीक है ना, आपका 1500 तक के बच्चे जो है अपात्र हो सकते हैं, ठीक है। लगभग बोल रहा हूँ मैं, लगभग 1500 बच्चे क्या हो सकते हैं, अपात्र हो सकते हैं ST कैंडिडेट में। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, देखिए 2000 तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई जान ही नहीं रहा कि अपात्र कितने होंगे, ठीक है। तो एक मान के चलिए कि अगर मान लो 1500 बच्चे अगर अपात्र होते हैं, तो उसी आधार पर क्या होगा, सेकंड लिस्ट के लिए क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा। उसी तरह SC का बात करते हैं तो लगभग 20% इसमें भी अपात्र हो जाएंगे, और उस आधार पर जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कट ऑफ जो है फिर क्या होगा, कट ऑफ में जो है कट ऑफ को बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, या ये कहें कि जिनका कम नंबर है उनका भी जो है आएगा। तो देखिए हम जो है बता चुके हैं, ठीक है ना, अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड लिस्ट आएगा, ठीक है, सेकंड लिस्ट तो आएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट भी आएगा, फोर्थ लिस्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सब आएगा, लेकिन वही है वर्तमान में जो है सेकंड लिस्ट किस तरह से आ सकता है, तो एक अंदाज़ा हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि जो है जनरल के लिए लगभग 20%, OBC में भी लगभग 20 से 25%, और ST के लिए हमने बताया आपको 30 से 40%, ठीक है, कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, अपात्र। और SC में लगभग 20%, ठीक है। तो इस आधार पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर रैंक की बात करें, ठीक है ना, रैंक की बात करें तो देखिए रैंक की बात करें तो मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, अंदाजे से अगर लेके चलते हैं, ठीक है, तो आपका जनरल का जो है, ठीक है ना, जनरल में जो बुलाया जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और है, OBC ST SC के जिनका कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है ना, वो किस में जाएंगे, जनरल में जाएंगे। तो उसी आधार पर मैं एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, अंदाज़ा, कि जनरल का कट ऑफ जो है लगभग देखिए अभी 900 तक था समथिंग, तो वो जो है 1100 तक जा सकता है, ठीक है। 1000 तक तो लगभग बुलाया गया है, ठीक है, 950, लेकिन वो कहाँ तक जा सकता है, 1100 तक। OBC की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए OBC के कैंडिडेट ही सबसे ज़्यादा हैं जनरल में, ठीक है। तो OBC की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो 1700 तक तो बुलाया ही गया है। अब कितने अपात्र होंगे इस आधार पर एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, लगभग जो है ये 2000 से 2300 तक जा सकता है साथियों, 2000 से 2300 तक जा सकता है। वहाँ तक कि फिर जो है कट ऑफ को जो है गिराया जा सकता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये हम 2400 तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो फर्स्ट लिस्ट में कितने कैंडिडेट अपात्र होंगे, अपात्र की संख्या के आधार पर ये डिफाइन होगा कि सेकंड लिस्ट में कट ऑफ जो है रैंक कितना जाएगा। उसी तरह ST की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ST की अगर हम बात करते हैं तो ST में क्या होगा, देखिए
ST SC में अगर बात करते हैं तो ST में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अपात्र होंगे। तो अभी तो एक लगभग 35,000 गया है, ठीक है ना, वो और ज़्यादा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो और भी ज़्यादा जा सकता है। लगभग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो ST के लिए है ये आपका 50,000 से लेकर 60,000 तक जा सकता है कट ऑफ जो है, ठीक है फ्रेंड्स, 50,000 से लेकर 60,000 तक जा सकता है और ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय का इंतज़ार करिए, आपका जो है सेकंड लिस्ट जो है आएगा। उसी तरह SC की बात करें, ठीक है, तो SC में भी आपका जो है जिस हिसाब से लगभग 20% अपात्र होंगे, तो उस आधार पे जो है कैंडिडेट क्या होगा, फिर कट ऑफ को गिराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं हम, शिक्षक सेकंड काउंसलिंग कब से। देखिए फ्रेंड्स, जो काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग कब से होगा, तो आपने ये सुन लिया होगा कि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो दस्तावेज सत्यापन है शिक्षक का, वो 24 से जो है क्या हो जाएगा, स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपने सुना होगा कि जो शिक्षक का जो है दस्तावेज सत्यापन, ठीक है ना, दस्तावेज सत्यापन कब से होगा, 24 अगस्त से। ऐसा एक जो है एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये एक सिर्फ एक अंदाज़ा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं फिक्स जो है, क्योंकि ऑफिशियल नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि दस्तावेज सत्यापन 24 से होता है, ठीक है, तो लगभग मान लेते हैं कि 30 तक जो है, 30 या 31 तक क्या हो गया, आपका दस्तावेज सत्यापन चला, ठीक है, शिक्षक का। तो इस आधार पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शिक्षक का सेकंड काउंसलिंग जो है आपको एक आपका सितंबर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर 1 सितंबर को नहीं आया तो ये मान के चलिए कि 5 सितंबर चला जाएगा वो। 5 सितंबर के बाद क्या होगा, फिर आपका सेकंड काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगा। देखिए, होना है तो 1 सितंबर के आसपास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि या ये कहें कि 1 सितंबर तक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए क्या दस्तावेज सत्यापन होगा 1 सितंबर तक, ठीक है। 1 सितंबर तक क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन, पात्र का लिस्ट बनाया जाएगा, और अपात्र कैंडिडेट की संख्या के आधार पर फिर सेकंड काउंसलिंग जो है आपका लगभग बता रहा हूँ मैं 5 सितंबर के बाद जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 5 सितंबर, ठीक है।